वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द काइनोडर्म्स। तो काइनोडर्म्स के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो हम इस चैप्टर में वो हर चीज़ पढ़ेंगे जिससे हमें काइनोडर्म्स के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर ये होते क्या हैं। मैं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो है वो सब कुछ समझ आ जाए, चाहे मुझे उसके लिए डायग्राम्स ही क्यों ना बनानी पड़े और किसी तरह से भी आपको समझाना क्यों ना पड़े। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक छेड़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव होगा और इसका रिलेशनशिप होगा अदर एनिमल्स के साथ। तो शुरू करते हैं, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। If you could visit 400 million year old Paleozoic seas, you would see representatives of nearly every phylum studied in the previous 8 chapters of this text. पहले तो लाइनों में इतनी खास बात नहीं, अलबत्ता लेकिन ये चीज़ बता दी गई है कि 400 साल पहले, जो 400 मिलियन ईयर्स जो पुरानी एक बात है कि पहले तो एक सीज़ जितने एरा होते थे उसके अंदर एरा का जो सीज़ है, मतलब कि जो समुंदर है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है देखा गया है कि हर फाइलम जो है वो स्टडी किया गया है, जितने भी पिछले आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें, ठीक है। ये एडिशन एक और बात इसमें इजाफी ये चीज़ है, यू वुड ऑब्जर्व मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फाइलम एकाइनोडर्मेटा। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ऑब्ज़र्व की होंगी फाइलम एकाइनोडर्मेटा की आपने, ठीक है। मैनी एंशिएंट एकाइनोडर्म्स, बहुत ज़्यादा जो पुराने एकाइनोडर्म्स थे, अटैच टू देयर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट समझ अटैच होते थे किसी जुड़े होते थे किसी सबस्ट्रेट के साथ। तो सबस्ट्रेट आप इसको समझ लें जैसे कि कोई पत्थर होता था उसके साथ सी स्टार जुड़ गया होता है, तो समुंदर से जब वो बाहर निकलता है, इसी तरह समझ लें, ठीक है। एंड प्रॉबेबली लिव्ड एज सस्पेंशन फीडर्स, और ऐसे रहते हैं जैसे सस्पेंशन फीडर्स हों। सस्पेंशन फीडर्स का मतलब कि थोड़ी देर के लिए जो है ना वो खाना खाने के लिए या अपनी ग़िज़ा को पूरा करने के लिए रहते थे, ठीक है। अ फीचर फाउंड इन ओनली वन क्लास ऑफ मॉडर्न एकाइनोडर्म्स, और ये जो फीचर है वो एक ही क्लास है मॉडर्न एकाइनोडर्म्स की, उसमें पाया जाता है, ठीक है। टुडे द रिलेटिवली कॉमन सी स्टार्स, टुडे इसी की तरह आजकल जो है वो कॉमन सी स्टार्स जो कॉमन ज़्यादा आम तौर पे हमें पाए जाते हैं, सी स्टार्स, सी अर्चन्स या सैंड डॉलर्स या सी कुकम्बर्स, इसके बारे में आज मतलब कि इस चैप्टर में पढ़ाऊँगी मैं आपको। प्रेजेंट दिस फाइलम, और वो इस फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्पीशीज़। इस चीज़ में भी हो जाता है कि बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं स्पीशीज़ के उसमें, ठीक है। काइनोडर्म्स में सीम टू बी डिक्लाइनिंग फाइलम, कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ के अंदर जो नंबर है ना एकाइनोडर्म्स के वो डिक्लाइन हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। फोसिल रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट अबाउट 12 ऑफ 18 क्लासेस ऑफ एकाइनोडर्म्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। फोसिल रिकॉर्ड से भी ये पता चलता है कि तकरीबन 12 से 18 क्लासेस एकाइनोडर्म्स की जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो नहीं मौजूद। दैट डज़ नॉट मीन, ये मतलब नहीं है इसका कि हाउएवर दैट लिविंग एकाइनोडर्म्स आर ऑफ मेजर माइनर इंपॉर्टेंस। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जितनी बाकी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं तो जो अब जिंदा हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उनकी इंपॉर्टेंस है। मेम्बर्स ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एकाइनोडर्म्स have flourished and often make up a major component of the biota of marine ecosystems. तो मेंबर्स जो होते हैं 3 क्लासेस हैं काइनोडर्म्स की, मेंबर्स होते हैं 3 क्लासेस होती हैं काइनोडर्म्स की, ठीक है। उसके अंदर फ्लरिश हो जाते हैं, मतलब कि फलते फूलते हैं, जो बाकी रह गई क्लासेस, 3 मेंबर्स रह गए क्लासेस के, वो फलते फूलते रहे हैं। एंड ऑफन मेक अप अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ बियोटा ऑफ मैरीन इकोसिस्टम, और जो समुद्री एक्वा सिस्टम था उसके अंदर उन्होंने अपना एक मेजर कंपोनेंट अदा किया, ठीक है, जो ज़िंदा रह गए उन्होंने। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एज पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा, तो आप उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, और जो आगे भी होंगी वो भी आप बता सकते हैं जो इसके टॉपिक होगा, ठीक है। पहला है कैल्केरियस एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ फॉसिकल दैट राइज फ्रॉम मेसोडर्मल टिश्यू। तो इसका जो सबसे पहला आ जाता है कैल्केरियस एंडोस्केलेटन, कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसका एंडोस्केलेटन बना होगा, मतलब बाहर की जो उनकी खाल है वो बनी होती है इन दी फॉर्म ऑफ ऑसिकल, ऑसिकल होता है ऐसे करके डब्बे डब्बे टाइप करके बनी होती है इनकी ऑसिकल की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे करके चलते जाते इस तरह एक लाइन बनती जाती है और वो चलते जाते हैं इस तरह का करके ना स्केलेटन बना होता है। दैट राइज फ्रॉम मेसोडर्मल टिश्यू, मतलब उनकी स्किन के जो मेसोडर्म होता है वहाँ से ये टिश्यूज़ अराइज हुए होते हैं जिससे ये एंडोस्केलेटन बनता है कैल्केरियस। Adults with pentahedral symmetry and larva with bilateral symmetry. Adults की pentahedral symmetry मतलब adults जो होते हैं उनकी 5 टांगें बनेंगी। आपको पता है कि सी स्टार जो होता है उसकी 5 टांगें होती हैं, एक स्टार की तरह होता है। और लार्वा जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री, लार्वा जो होता है जो छोटा होता है अभी वो बिल्कुल पैदा हुआ होता है, तो उसकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब उसकी सिर्फ 2 ही टांगें तक नज़र आ रही थी, बाद में बाकी टांगें बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ वाटर फील्ड कनाल्स एंड यूज्ड इन लोकोमोशन, अटैचमेंट एंड और फीडिंग।
vascular system composed of water-filled canals used in locomotion, attachment, or feeding. वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कंपोज होता है वाटर फील्ड कैनाल्स, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जिसके अंदर इनके बॉडी के अंदर वाटर फील्ड कैनाल्स होंगे, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करके मतलब मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और तब ये आगे जाते हैं, या फिर अटैचमेंट अपनी किसी भी सब्सट्रेट के साथ करते हैं, मतलब किसी पत्थर के साथ जुड़ेंगे, किसी भी जगह के साथ जुड़ेंगे, और फीडिंग भी इसी की वजह से करते हैं क्योंकि इनके अंदर वाटर फील्ड कैनाल्स होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट मे बी सेकेंडरीली रिड्यूस्ड, इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टोटली तौर पे जो है मौजूद होता है, जो कि बाद में जब ये आहिस्ता आहिस्ता अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। हेमल सिस्टम ड्राइव फ्रॉम स्लोमिक कैविटीज़, इनके अंदर स्लोम मौजूद होता है, स्लोम एक फ्लूइड होता है, वो हेमल सिस्टम जो होता है वहाँ से इनका ड्राइव होता है। हेमल सिस्टम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, उसके अंदर सारा चैप्टर के अंदर मौजूद है। नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ नर्व नेट, नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व्स, इसके अंदर नर्वस सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर नर्व नेट भी मौजूद होती है, नर्व रिंग भी मौजूद होती है और रेडियल नर्व्स भी मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इसका आ जाता है आगे रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे एनिमल्स के साथ, ये इधर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि अक्सर बोला जाता है कि बताएं कि एकाइनोडर्म का जो रिलेशनशिप है दूसरे एनिमल्स के साथ वो क्या है, किस तरह है, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, मैं बताती हूँ। मोस्ट ज़ूलॉजिस्ट्स बिलीव दैट एकाइनोडर्म्स शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री विद हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स बिकॉज ऑफ डिट्यूरोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे शेयर। अच्छा, बहुत सारे ज़ूलॉजिस्ट का ये मानना है कि एकाइनोडर्म जो होते हैं वो अपनी कॉमन एंसेस्ट्री जो जितना भी पिछली उनकी विरासत थी, ठीक है, वो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के साथ शेयर करते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे कि हेमिकॉर्डेट्स क्या है और कॉर्डेट्स क्या है। इसका आगे वाला चैप्टर जो 17 चैप्टर है वो ये है। मेरे पास 8th एडिशन है, इस वजह से इसके 17 चैप्टर अगला बन रहा है। आपके पास शायद दूसरी 7 एडिशन वाली मिलर एंड हॉर्डली की बुक हो तो शायद उसमें कोई और चैप्टर बनता हो, लेकिन लिखा सेम ही है। बिकॉज ऑफ द डिट्यूरोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक दैट दे शेयर, क्योंकि इसके अंदर डिट्यूरोस्टोम का कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से ये शेयर करते हैं। इस वजह से कहा गया है कि हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट के साथ जो है वो रिलेशनशिप थोड़ा सा शो करते हैं। एन एनस दैट डेवलप इन द रीजन ऑफ द ब्लास्टोपोर, एक एनस जो होती है वो डेवलप हो जाती है इनके ब्लास्टोपोर के रीजन के अंदर। ये एक पहला पॉइंट इसका बन जाता है। एक सिलोम आ जाती है जिसकी जो कि फॉर्म करती है फ्रॉम आउट पॉकेट्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट ट्रैक्ट। एक स्लोम होती है, मतलब कि एक स्लोम बाहर एक इनकी जिस्म के बाहर एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो कि आउट पॉकेट एक बाहर वाली जगह पे आउट पॉकेट बना देती है एम्ब्रियोनिक गट ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स और तो आप इसको फर्स्ट पॉइंट लेबल कर सकते हैं कि एनस जो होता है वहाँ पे डेवलप करता है इन द रीजन ऑफ ब्लास्टोपोर के रीजन में, ठीक है। और एक स्लोम जो होता है वो बनाता है आउट पॉकेट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बना देता है। और एक्सेप्शन क्या होती है कि वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में एक एक्सेप्शन आ जाती है एम्ब्रियोनिक गट की, ठीक है, कि बाहर जो है वो आउट पॉकेट बनाता है कि नहीं बनाता। एंड रेडियल भी बनाता है, ठीक है जी। और इंटरमीडिएट क्लेवेज बनाता है, मतलब कि तोड़ता है दरमियान से कैसे इसने कट ऑफ करना है ये बताता है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट क्लेवेज बनाता है, ठीक है। Unfortunately, बदकिस्मती से no known fossils document or common ancestor for these phyla or demonstrate how the deuterostrome lineage was derived from ancestor diploblastic and diploblastic stalks। अब ये बताया जा रहा है इसमें कि इस फाइला में ये नहीं बताया जा रहा होता कि कैसे जो है वो एक डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो स्टॉक के साथ इस फाइला की ड्यूटेरोस्टोम जो लीनियज है कि वो कैसे जो है वो कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट के साथ जो है वो जुड़ता है। ऑल्दो एकाइनोडर्म अडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, बताया जा रहा है कि एकाइनोडर्म के जो अडल्ट्स होते हैं जो बड़े एकाइनोडर्म हैं, ठीक है, जैसे सी स्टार वगैरह, वो रेडियली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये कि जैसे मतलब उनको अब स्टार है उसको दरमियान से कट कर दी जाए तो उसका एक हाफ और दूसरा हाफ दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, वो अनसिमेट्रिकल नहीं होंगे। मोस्ट ज़ूलॉजिस्ट्स बिलीव दैट एकाइनोडर्म्स इवॉल्व फ्रॉम बायलैटरल सिमेट्रिकल एंसेस्टर्स। अब कुछ ज़ूलॉजिस्ट्स का मानना है ये बायलैटरल मतलब 2 सिमेट्री बन जाते हैं ना, बायलैटरल 1 2 मतलब सी स्टार को दरमियान से कट किया जाए तो 2 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़ूलॉजिस्ट का मानना है कि वो हो सकता है कि वो उनके एंसेस्टर जो होते हैं वो सिमेट्रिकल बायलैटरल सिमेट्रिकल जो है ना वो शो करते थे, इस वजह से ये अभी तक ऐसे ही है। एविडेंस फॉर दिस रिलेशनशिप इंक्लूड्स बायलैटरल सिमेट्रिकल एकाइनोडर्म लार्वल स्टेजेस एंड एक्सटिंक्ट फॉर्म्स दैट वर नॉट रेडियली सिमेट्रिकल। और रिलेशन इस चीज़ के बारे में ये एविडेंस दिया देता है कि ये बायलैटरल सिमेट्रिकल इस वजह से हैं कि एकाइनोडर्म की शायद लार्वल स्टेजेस थी इस वजह से स्टार्टिंग में, एंड एक्सटिंक्ट फॉर्म्स जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, नापैद जो इनकी फॉर्म्स थी, ठीक है, वो भी वो यहाँ फिर रेडियली सिमेट्रिकल नहीं थी इस वजह से। दो इसके अंदर कंडीशंस आ जाती हैं, या तो इसके लार्वल स्टेजेस जो थी वो सिमेट्रिकल थी, या फिर जो इसके एक्सटेंड स्पीशीज़ थी वो रेडियली सिमेट्रिकल नहीं थी, 2 इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक है। बाकी अगले टॉपिक में मेरे को एकाइनोडर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊँगी जो कि पीछे सिर्फ अभी बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि होना क्या है इस चैप्टर में डिस्कस, वो यहाँ पे बताया गया था। और यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी एकाइनोडर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।